हर हर महादेव, जय महाकाल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम माघ माह में किए जाने वाले उपायों के बारे में बातें करेंगे। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि माघ का महीना जो होता है ये दान और सभी तरह के उपायों के लिए बहुत ही अच्छा महीना होता है, जो कि 26 जनवरी से शुरू होकर 24 फरवरी तक है। तो आप माह में किसी भी दिन जब भी आपको लगे या आपको सुटेबल हो तो आप इन उपायों को अवश्य करिएगा। इसे करने से आपके परिवार के दुख और दर्द समाप्त हो जाएंगे, साथ ही परिवार में खुशियां बनी रहेंगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूज्य गुरुजी के द्वारा बताए हुए 4 उपाय बताने जा रही हूँ, जो माघ माह में आप किसी भी दिन कर सकते हैं। तो दोस्तों, पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर इन उपायों को बहुत अच्छे से आपको बताने का प्रयास करूंगी, इसलिए आप वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अपने पहले उपाय की, जो हमें 5 बेल के पत्रों से करना है। इसके लिए हमें लेनी है प्यारी प्यारी सुंदर सी 5 बेलपत्र। ध्यान रखिएगा कि वो बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। और साथ ही हमें ज़रूरत पड़ेगी थोड़े से शहद की। शहद हर घर में आराम से मिल जाता है। और इसके साथ ही हम लेंगे एक तांबे का लोटा और उसमें हम अपने घर से जल भरेंगे। अब इन तीनों चीज़ों को लेकर हम पहुंच जाएंगे शिवालय में, यानी भगवान भोलेनाथ के मंदिर में। वहां जाकर हमें ये 5 बेलपत्र से उपाय करना है। अब आप उपाय के क्रम को समझिएगा। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि भगवान शिव का पूरा परिवार शिवलिंग पर ही होता है। तो आप सबसे पहले शिवलिंग में भगवान गणेश वाले स्थान पर थोड़ा सा शहद लगाएंगे और एक बेलपत्र को उसके ऊपर चिपका देंगे। उसके बाद आप भगवान कार्तिकेय के ऊपर थोड़ा सा शहद चढ़ाएंगे और दूसरा पत्ता आप वहां पर रख देंगे। तीसरे आप माता अशोक सुंदरी के ऊपर थोड़ा सा शहद डालेंगे और तीसरा पत्ता आप वहां पर चिपका देंगे। इसके बाद दोस्तों, कटी भाग पर जगदम्बा के स्थान पर आप थोड़ा सा शहद डालेंगे और चौथा पत्ता आप वहां पर लगा देंगे। और इसके बाद दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर आप थोड़ा सा शहद लगाएंगे और अपना 5वां पत्ता आप वहां पर रख देंगे। और इसके बाद दोस्तों, आपको वहां पर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है और इसके बाद आपको भगवान से प्रार्थना करनी है। दोस्तों, इस उपाय को करने से आपके घर में कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होती है। साथ ही माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहता है। तो दोस्तों, माघ माह में जब भी आपका मन करे आप इस उपाय को अवश्य करिएगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ। दोस्तों, दूसरा उपाय, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत बीमार रहता है तो उसको बीमारी को दूर करने के लिए है। अब इस उपाय के लिए आपको लेने हैं 5 फूल। कोई से भी 5 फूल आप ले सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों, आपको लेने हैं काले तिल। अब इन दोनों चीजों को लेकर आप पहुंच जाएंगे भगवान भोलेनाथ के मंदिर में। वहां पहुंचकर दोस्तों, आपको सबसे पहले माता अशोक सुंदरी और कटी भाग के बीच में जो शिवलिंग पर खाली जगह होती है, वहां पर आपको थोड़े से काले तिल रख देने हैं। साथ ही जो व्यक्ति बीमार रहता है, परेशान रहता है, उसका नाम और गोत्र बोलकर आप थोड़े से काले तिल वहां रख देंगे। उसके बाद दोस्तों, जो आप 5 फूल लेकर गए हैं, उसमें से पहला फूल आप कटी भाग पर समर्पित कर देंगे। दूसरा फूल आप माता अशोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करेंगे। इसके बाद दोस्तों, तीसरा फूल भगवान भोलेनाथ के ऊपर जो कलश लटका होता है, जिसमें से बूंद बूंद पानी गिरता है, आप तीसरा फूल वहां पर रखेंगे। इसके बाद आप जब मंदिर से बाहर निकलते हैं तो आप भगवान भोलेनाथ की चौखट पे राइट या लेफ्ट, जहां भी आपका मन करे, चौथा फूल आप वहां पर रखिएगा। और इसके बाद दोस्तों, जब आप बाहर आएंगे तो नंदी भगवान के पास जो उनका उठा हुआ पैर है, आप 5वां फूल वहां पर रखिएगा। दोस्तों, इस उपाय को करने से आपके घर में कभी भी बीमारी का प्रवेश नहीं होगा। और अगर कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, परेशान है, तो वो भी बहुत जल्दी से सही हो जाएगा। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई हमारे 2 उपायों की। अब अगले उपाय पर जाने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और हाँ दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने तीसरे उपाय की तरफ। दोस्तों, इस उपाय को भी आप माघ के महीने में कभी भी प्रदोष के समय कर सकते हैं। इसका कोई दिन और तारीख निश्चित नहीं है। माघ माह में कभी भी आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं।
दोस्तों ये उपाय है कि अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत गुस्सा करता है, गाली गलौज करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, तो आप प्रदोष काल में इस उपाय को अवश्य करिएगा। इस उपाय के लिए आपको लेनी है लौंग। जी हाँ दोस्तों, आपको 5 लौंग लेनी है। ध्यान रखिएगा कि पांचों लोग फूल वाली होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। उसमें आपको एक गोल वाली बाती लगानी है और आप उसमें तिल का तेल या देसी घी कुछ भी डाल सकते हैं। साथ ही एक लोटा लेना है जिसमें आपको अपने घर से जल भरना है। अब इन तीनों चीज़ों को लेकर आप पहुंच जाएंगे भगवान भोलेनाथ के मंदिर में। सबसे पहले तो आप वहां जाकर जो आप जल लेकर आए हैं उसे भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित कर देंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्य का जाप करते हुए। उसके बाद दोस्तों जो आप दीपक लेकर आए हैं आप उसे वहां पर प्रज्वलित करेंगे और आप जो 5 लौंग लेकर आए हैं वो लौंग उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलते हुए जो घर में गुस्सा करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, आप उन 5 लोगों को उस दीपक के अंदर डाल देंगे और साथ ही भगवान भोलेनाथ से अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना करेंगे कि उस व्यक्ति का गुस्सा और क्रोध जो है उसको वो शांत कर दें। दोस्तों ये उपाय आप माघ माह में प्रदोष के समय किसी भी दिन कर सकते हैं और आप देखेंगे कि जो व्यक्ति आपके यहाँ पर गाली गलौज लड़ाई झगड़ा करता है वो बहुत ही जल्दी सुधर जाएगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने चौथे उपाय की तरफ। और दोस्तों ये बड़ा ही आसान सा उपाय है जो माघ माह में आप अवश्य करिएगा। दोस्तों अगर आपके घर में कोई भी परेशानी चल रही है, चाहे वो धन की परेशानी है, चाहे कर्जे की परेशानी है, चाहे आपके घर में लड़ाई झगड़े की परेशानी है या बीमारी की परेशानी, कोई भी परेशानी हो, कितने भी दुख दर्द क्यों ना हो, वो इस उपाय को करने से समाप्त हो जाएंगे। तो माघ के माह में इस उपाय को आप अवश्य करिएगा। इसके लिए आपको लेना है तांबे का लोटा, उसमें भरना है जल। आपको उसमें कुछ भी नहीं डालना है, केवल आपको जल भरना है और उसे लेकर हम पहुंच जाएंगे शिवालय यानी भगवान भोलेनाथ के मंदिर में। और जब हम भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचेंगे तो सबसे पहले दर्शन होंगे भगवान नंदी के। तो आप जो लोटे में जल लेकर गए हैं उस जल में से आपको 5 बार नंदी के जो उठा हुआ पैर है उस पर आपको जल अर्पित करना है। सारा जल अर्पित नहीं करेंगे, लोटे में से केवल 5 बार आपको जल नंदी के उठे हुए पैर पर अर्पित करना है। और उसके बाद उस जल को लेकर आप पहुंच जाएंगे भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पे और वहां जाकर आपको 2 बार वो जल भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित करना है। साथ ही आपको कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्य का जाप करना है। दोस्तों इस उपाय को करने से आपके सभी दुख दर्द कष्ट सभी दूर हो जाएंगे। आपकी जो भी समस्या होगी, धन की, कर्जे की, बीमारी की जो भी परेशानी होगी वो भी आपकी बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे बड़े प्यारे प्यारे से 4 उपाय जो आप माघ के माह में किसी भी दिन कर सकते हैं। आप चाहे तो कल कीजिएगा, परसों कीजिएगा, 26 जनवरी से लेकर 24 फरवरी के बीच आप इन उपायों को कभी भी करिएगा, क्योंकि माघ माह में अगर इन उपायों को किया जाता है या आप इन 4 में से कोई सा भी उपाय जो भी आपको अच्छा लगे आप उसे माघ के माह में अवश्य करिएगा। तो दोस्तों ये थे गुरुजी के द्वारा बताए हुए वो छोटे छोटे उपाय जिन्हें आप करने से अपने घर की परेशानी, कष्ट, दुख दर्द को समाप्त कर सकते हैं। साथ ही आप पर हमेशा माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहेगा। इसी के साथ दोस्तों अगर आपको पूज्य गुरुजी के ये उपाय पसंद आए हों तो आप वीडियो को लाइक और साथ ही साथ इसको शेयर अवश्य करिएगा ताकि और लोगों का भी भला हो सके। इसी के साथ दोस्तों हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।